तो फिर बाबर को क्यों कप्तानी से हटा रहे? तो फिर भाई एजेंडा क्या था ये जरा समझाएं। हाँ। और हमें ये भी पता है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने किस तरह। क्रिकेट टीम जिसने अपना आखिरी मैच 11 नवंबर को खेला, अभी चंद ही दिन हुए पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच खेले और पाकिस्तान क्रिकेट में जलजला आ गया है, भौचाल बरपा हो गया है। वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी जो खुद ऑक्सीजन पर है, जिसे 3 महीने का टाइम दिया गया है, पहले 4 महीने का था, वहाँ इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। क्रिकेट के माहिरीन और नाक़िदीन ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को फायर किया जा रहा है, हायर किया जा रहा है, कल को ये तो नहीं कि आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से भी कोई ख़त आ जाए और वो ख़त इन तमाम चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर दे। ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन आमिर कप्तान पे दबाव डाल के वो लॉबी कामयाब हो गई। लगता ये है कि पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन लगता है किसी के इन्फ्लुएंस में। देखिए, एक तो जोश जगादे का प्रोग्राम कर रहे हैं, अब आपने होश उड़ाने हैं। हाँ, होश उड़ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ। अच्छा, देखिए, कल हमने बात की बाबर आजम के बारे में कि अगर उसने अपनी यारी दोस्तियां निभाई हैं तो उसको बिल्कुल आप उसको कैप्टनसी से फारिग करें। सही। क्या इस चीज की डिस्कशन हुई है? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूं कि ये टीम गेम है, सिर्फ 11 लोगों की टीम नहीं होती। ये पीछे जो टीम है क्रिकेट बोर्ड की, वो भी जो है उसकी भी कंट्रीब्यूशन होती है। सही। अगर आपने बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर बाबर आजम को फायर किया है तो क्या टीम में चेंजेस होंगी? बिल्कुल। दूसरा ये है, क्या आपने जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं, जिस तरह गेम डेवलपमेंट है, जो एकेडमी में कोचेस हैं या और हैं, क्या या सीईओ है, या खुद आपने टीम अप्रूव की हुई है? मजे की बात है, ज़का अशरफ ने खुद साइन किए थे 15 रुकनी टीम। ठीक है। क्या आप भी इस्तीफे उनसे भी लेंगे और अपना भी पेश करेंगे? नहीं, इस्तीफा कहां से देंगे? बात यह है कि ये सारा कुछ हैपहैज़र्ड हो रहा है। और जो आपने अभी आईपीसी की बात की है, या तो उनकी कंसेंट है, और अगर उन्होंने कंसेंट दी है तो दे हैव इंसल्टेड देयर ओन इंटेलिजेंस, और अपनी जो भी उन्होंने जो लेटर निकाला है वो अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हैं, और ठीक ठाक किस्म की करवा रहे हैं। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो फिर उनको जो है ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ खुश आइंदा है कि हफीज़ को उन्होंने इंक्लूड किया है। यस, उन्होंने वो टेक्निकल कमेटी छोड़ी, उनका पैचअप हुआ, विच इज़ अ गुड थिंग कि एक जो क्रिकेट खेला हुआ लड़का, काफ़ी पाकिस्तान की कप्तानी भी की हुई है, क्रिकेट की थोड़ी बहुत उनको हमारी तरह समझ भी है, तो उनका आना खुश आइंदा है। लेकिन ये सस्टेनेबल होगा? आपने सारी चेंजेस कर दी। समी एक चीज़ बार बार कह रहे थे कि हमें अपने फास्ट बॉलर्स की लॉन्जिविटी देखनी है। सही। जब आप शाहीन शाह अफरीदी जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर बर्डन डालना जो है इस वक्त सही होगा? क्या आपको ज़रूरी था इस वक्त कप्तान अनाउंस करना? क्या आप ये नहीं कर सकते थे कि चले शान मसूद को आपने कप्तान बनाया? आई थिंक ही इज़ अ गुड चॉइस। अव्वल तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। उनमें और सरफराज में आपने देखना था कि किसको जो है रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान बनाना है। ये वाला फैसला तो ठीक है। लेकिन क्या ये अच्छा ना होता कि आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पे टीम को भेजते, उसके बाद परफॉर्मेंसेस देख के फिर वहां पे आप टीम अनाउंस या वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान कर देते? ये जो अफरा तफरी है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये एक स्कीम थी जी, और ये कोई सेटलमेंट थी। अच्छा, सेटलमेंट तो आप छोड़े, ये 4 नवंबर को जो लेटर आईपीसी मिनिस्ट्री ने जारी किया था उसके 3 पॉइंट्स थे, और उसका दूसरा पॉइंट था, द मैनेजमेंट कमेटी शेल परफॉर्म डे टू डे अफेयर्स ऑफ पीसीबी ओनली एंड शेल नॉट टेक एनी पॉलिसी डिसीजन और हाई लेवल एम्प्लॉयमेंट्स अपॉइंटमेंट्स। तो आप बताइए कि हाई लेवल अभी तो उन्होंने वो भी मेरा ख्याल है डीआईजी हैं, उनको भी रखा है एंटी करप्शन में। पता नहीं कितने लोगों को रख रहे हैं। अभी ये जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी हुई थी कि ब्रॉडकास्टिंग का, तो ये कैसे राइट्स बेचेंगे? मुझे पता है इन्होंने किसको लेके आना है। अच्छा, लेकिन ये राइट्स कैसे बेचेंगे? नहीं, मैं देखे, बात ये जो फौज इतनी ज्यादा रखी हुई है, जो आपने कमर्शियल का डायरेक्टर रखा था बाबर के, क्या नाम है, बाबर हमीद, हाँ, उसको किस लिए रखा था? अगर उसको ये नहीं पता
अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग के लिए किसी जो है वो एडवाइजर अलग से लेना पड़ेगा, हाँ, वो तो ले रहे हैं। सो बात यह है कि कोई भी डिसीजन जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, और मैं तो शुक्र करता हूं कि मैं आप जूम की मीटिंग में नहीं गए क्या? देखिए आप जूम की मीटिंग में जाएंगे? देखिए बात यह है कि मैंने पहले दिन भी जो फैसला किया था जब ये आए थे, तो मैं आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, आप तो बयानात दे रहे थे इनके लिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, लेकिन हमें क्या पता था कि ये सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा समी, आप कैसे देखते हैं शान मसूद को कप्तान बनाया है टेस्ट टीम का? 1995 के बाद से 28 बरस कबल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीता, और अब तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब भी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई है बुरी तरह से शिकस्त हुई है। पूरे जब से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा शुरू किया सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान जीता है। ऐसी सिचुएशन में शान मसूद को कप्तान बनाया है। बाबर आजम की कप्तानी में हम सीरीज श्रीलंका से 2-0 जीते, कोई इतनी बुरी कारकर्दगी भी नहीं थी। तो आप क्या समझते हैं आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई इस तब्दीली की? क्या दबाव था चेयरमैन पर, या बाबर आजम उन्हें पसंद नहीं था? क्योंकि जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये टीम तो बाबर आजम और इंजमाम की है, फिर उन्होंने उनकी वीडियो, वो जो ऑडियो अपने व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक कर दी। तो क्या बाबर आजम और पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के दरमियान कोई सरजंग थी? देखें इकबाल भाई, लगता अब तो ऐसे ही है। अगर आप देखें कि अभी वर्ल्ड कप का मैच खेले हुए 2-3 दिन नहीं हुए, लेकिन आप देखें कोच इस्तीफा हो गए, कप्तान ने कप्तानी छोड़ दी। हालांकि आप देखें ऑस्ट्रेलिया का टेबल इतना मुश्किल है जैसा आप बता रहे हैं, तो आपको पता है नया कप्तान आता है तो हल्की सी साइड भी चेंज होती है, ठीक है। इसी तरह आपका T20 6 महीने बाद है, तो आप देखें कि कितने डिजास्टर चेंज हो गए। फिर ये अभी जो जक्का साहब है ये 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आपको पर नया विजन फिर नहीं रहेगी। देखें फैसले ऐसे होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म जाए, 6 महीने साल भर आपकी क्रिकेट को फायदा हो। देखें 3 महीने में होगा, 3 महीने बाद दोबारा चेंज खड़े होंगे। इतनी अपॉइंटमेंट हो रही है, आगे भी चले जाएंगे, हो सकता है, नजरें हो जी हाँ हो सकता है, लेकिन मजा आएगा। समी जो समी ने भी कल बात की थी, मजा तब आएगा जब टीम अनाउंस होगी। अच्छा, अभी तो चीफ सिलेक्टर ने आया नहीं। अगर तो आप यही वाली टीम रख रहे हैं तो फिर बाबर को क्यों कप्तानी से हटा रहे हैं? तो फिर भाई एजेंडा क्या था ये जरा समझाएं। हाँ। और हमें ये भी पता है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने किस तरह। अच्छा ठीक है। सो ये अभी मजा आएगा, क्योंकि देखें इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को आप आगे नहीं लेके जा इंडिया सकते। में इतनी ट्रोलिंग हो रही है कि आप देखें, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। इंग्लैंड की टीम डिफेंडिंग चैंपियन थी, परफॉर्मेंस बड़ी खराब रही वर्ल्ड कप में। जब वतन वापस पहुंची, ईसीबी के चेयरमैन ने तो किसी टेस्ट क्रिकेटर को नहीं बुलाया, ईसीबी के चेयरमैन ने तो हेड कोच को नहीं बुलाया, बल्कि उन्होंने वेस्ट इंडीज के टूर के लिए जो टीम अनाउंस की उस टीम का कप्तान जॉर्ज बटलर को रखा। वहां तो पैनिक बटन नहीं दबा। आपकी टीम 5वें नंबर पर थी और यहाँ पैनिक बटन दबा। कपिल देव का जो कल इतने बड़े प्लेयर हैं, उनका जो बयान आया, उन्होंने भी कहा कि ये क्या हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट में, मजाक बना रहे हैं हम लोग अपना। बेसिकली देखें आपने क्या कोचेस और कप्तान की पहले रिपोर्ट मांगी। हाँ सही। जो प्रोसीजर है, पहले आप कप्तान से रिपोर्ट मांगते हैं, वो चाहे जिससे मर्जी लिखवाए, ठीक है। वो अपना माइंडसेट दे रहा है ना कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। क्या आपने हेड कोच से या बैटिंग कोच से या बॉलिंग कोच से ये पूछा कि भाई व्हाट ट्रांसपायर्ड कि हमारी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई? लेकिन आज पूछने के लिए वो दोनों मौजूद तो थे, मिकी आर्थर और वो ग्रांट ब्रैडबर्न। तो चेयरमैन साहब ने कहा मेरी मीटिंग है, मैं कहीं जा रहा हूं, आप बात करें दूसरे लोगों से। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि आपने किस बेस के ऊपर फैसले किए। ठीक ठीक। क्या सिर्फ और सिर्फ कप्तान का कसूर था? ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमें एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और मोहम्मद समी मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर शायकीन क्रिकेट बड़े दिल बर्दाश्त हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब चंद मिनट बाकी रह गए हैं और भारतीय टीम चूँकि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। कल दूसरा सेमीफाइनल है, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं कि वहाँ से कौन आता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का फाइनल कौन खेलेगा ये भी एक सवाल है। समी, कौन खेलेगा पाकिस्तान का फाइनल, ज़का अशरफ या बाबर आजम? बड़ा मुश्किल है, तो टाइम ही बता सकता है इकबाल भाई। आमिर भाई से पूछे, शायद ये बता सके, मैं तो नहीं बता सकता ये। आमिर क्या देखते हैं आप? देखिए, जो या हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बाबर आजम तो चुप करके चले गए ऑनरेबल तरीके से, ठीक है।
हमें अंदर की बात का नहीं पता। कुछ लोग ये प्रेशर कह रहे डाला हैं कि गया। उनको टेस्ट मैचेस का कहा गया आप उन्होंने उनकी कप्तानी करें, बाकी छोड़ दें। सो उन्होंने अगर सारा छोड़ दिया है ऑनरेबल तरीके से, तो जो ये शिकस्त के जिम्मेदार हैं उनको भी ऑनरेबल तरीका अपनाना चाहिए, वो भी छोड़ के चले जाएं। क्योंकि देखिए, एक बंदे के ऊपर आप सारा कुछ नहीं डाल सकते। देयर हैज बीन अ लिटनी ऑफ मिस्टेक्स, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। सो आप सारा मलबा डाल के, आप कोचिंग जो स्टाफ है उसको फारिग करके, कप्तान को चेंज करके, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ठीक कर दी, तो आई एम सॉरी, इंटरेस्टिंग यू आर मिस्टेकन। इंटरेस्टिंग चीज़ ये इस तमाशे में समी आपसे पूछता हूँ कि कभी तो इंजमाम जब रिज़ाइन कर देते हैं तो ऐलान कर देते हैं कि तौसीफ अहमद ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम सेलेक्ट करेंगे, वो उबूरी चीफ सेलेक्टर हैं, और ऐलान करते हैं कि वजाहतुल्लाह वास्ती उबूरी जूनियर चीफ सेलेक्टर होंगे। चंद दिन के बाद उस सिलेक्शन कमेटी को सैक कर देते हैं। अब नई सिलेक्शन कमेटी आएगी, अब नए डायरेक्टर आ गए मोहम्मद हफीज़। पहले वो वही मोहम्मद हफीज़ हैं जो इनसे इख्तलाफ करते हुए जब बाहर निकले तो उन्होंने क्रिकेट कमेटी छोड़ने का ऐलान किया। मिसबाह उल हक क्रिकेट कमेटी में है, उनसे क्या कोई पूछा इन्होंने जो उनको लगाया हुआ था? तो मामला तो बड़े गंभीर हैं। जी हाँ, बिल्कुल गंभीर है। और देखें जितने फैसले हो रहे हैं उजलत में हो रहे हैं, जैसे आपने कहा सिलेक्टर बना 2 दिन के बाद ये हट गए, तो ये कौन सा तरीका? या तो आप पहले नहीं अनाउंस करें। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बड़े उजलत में फैसले हो रहे हैं। 3 दिन हुए नहीं, अभी आखिरी मैच हुए हुए, आप देखें कप्तान गई, मैनेजमेंट गई, इतनी जल्दी क्या? ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें प्लान है जो इस चीज़ से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि टाइम तो लें थोड़ा सा। अभी कौन सा ऑस्ट्रेलिया टीम जाने में भी थोड़ा टाइम है, और ये चीज़ें भी है फोकस, लेकिन थोड़ा सा टाइम लें। अब देखते हैं कि कौन चीफ सेलेक्टर बनता है, इस पर बात करेंगे।